नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस को, जो कि पीएसआईआर ऑप्शनल है एक यूपीएससी सीएससी में। ये जो हमारा पीएसआईआर ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक पोर्शन तो है, स्टैटिक नॉलेज तो इसमें चाहिए, बट इसमें आपको डायनामिक नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस में एक्चुअली दिया क्या हुआ है और इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है पढ़ते हुए, ताकि हम अच्छे से सिलेबस को समझ सकें, करंट अफेयर से लिंक कर सकें और एक एक्सपर्ट का ओपिनियन डेवलप कर सकें अपने अंदर। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस में क्या है ये ऑप्शनल। ठीक है, देखिए, तो जो हमारा पीएसआईआर ऑप्शनल है इसमें दो पेपर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो हमारा पेपर 1 होता है उसमें दो सेक्शंस हैं। एक है हमारा पॉलिटिकल थियरी, मतलब एक थियरी पार्ट है, ओके, और दूसरा क्या है हमारा आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है। इन द सेम वे जो हमारा पेपर 2 है वो क्या है, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप ये याद रखिए कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएसआईआर ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है हमारा पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो आईजीपी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं। प्लस जो हमारा पेपर 2 होता है दैट इज डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कुछ थियरी पार्ट है, बट पेपर 2 का जो पार्ट बी है वो टोटली जो है इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। वहाँ पर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और प्लस बहुत सारे राइटर्स का ओपिनियन, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस एक्चुअली दिया क्या हुआ है यूपीएससी का। ओके, देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर 1, यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, पहला टॉपिक जो मेंशन्ड है वो है पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, थियरीज ऑफ द स्टेट, लिबरल, नियोलिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। थर्ड है जस्टिस, कॉन्सेप्शंस ऑफ जस्टिस विथ स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। उसके बाद आगे देखते हैं, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है इक्वालिटी से रिलेटेड, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, एफर्मेटिव एक्शन। पांचवा है हमारा राइट्स, मीनिंग एंड थियरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सिक्स्थ जो है हमारा वो है डेमोक्रेसी, क्लासिकल एंड कॉन्टेम्प्रेरी थियरीज, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज रिलेटेड टू हेजेमोनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसमें हम आइडियोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फैसिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म। Next is Indian political thought and Western political thought. These two topics are very important. In Indian political thought हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान के बारे में, श्री अरविंदो, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड एम एन रॉय को पढ़ना होगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसी से स्टार्ट किया जाता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तभी आप लिंक को समझ पाते हो। आप स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर सकते, पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस से एक लिंक होता है। अगर आप पीछे की इंसिडेंट को आप समझोगे तभी आगे आप लिंक कर पाओगे। तो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही स्टार्ट करेंगे, जिनमें हमें पढ़ना है प्लेटो को, एरिस्टोटल को, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना अरेंट। ओके, देन पेपर 1 में ही पार्ट बी जो है वो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड है। ये है आपका पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट। इसी का पार्ट बी है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमैनिस्ट एंड दलित। सेकेंड टॉपिक हमारा जो है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल परस्पेक्टिव्स। और ये आपका कोर कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स हैं, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर।
सो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपके जीएस पेपर 2 में मेंस में आपको ओवरलैप करेंगे। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है और आईआर वो तो टोटली कवर हो जाता है, बट आपको एक थ्रेडवे रखना है कि जो आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर्म करना होता है, इसमें आपको स्कॉलर्स को पढ़ना होता है। बट आपको जीएस में केवल जनरल स्टडीज़ मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड नॉलेज है उसका अगर आपको सुपरफिशियल नॉलेज भी है तो भी आप आंसर्स कर लेंगे। बट यहाँ ऑप्शनल में आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन डेवलप करना होता है और इसके लिए आपको एक्सपेंसिव रीडिंग करनी होगी। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल आर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इनविसाज्ड रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल आर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इनविसाज्ड रोल, एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट्स। फिफ्थ इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट। सिक्स्थ जो हमारा है वो है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस के बारे में, जिसमें हमको डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ओके, सो दीज आर द स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस आर कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट दैट वी वुड हैव टू रीड। Next is federalism. Federalism, constitutional provisions, changing nature of center-state relations, integrationist tendencies and regional aspirations, interstate disputes. Next is planning and economic development, Nehruvian and Gandhian perspective, role of planning and public sector, green revolution, land reforms and agrarian relations, liberalization and economic reforms. Next is caste, religion and ethnicity in Indian politics. Next is party system, national and regional political parties, ideological and social basis of parties, pattern of coalition politics, pressure group, trend in electoral behavior, changing socio-economic profile of legislators. लास्ट है इसमें पेपर 1 में पार्ट बी में सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट एंड एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 का सिलेबस आपका खत्म हो गया है, पेपर 2 के सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए पेपर 2 उसका टॉपिक क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पेपर 2 का जो पार्ट 1 है उसका क्या हेडिंग है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी परस्पेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। सेकंड क्या है, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन आईआर थियरीज से रिलेटेड है। ये सब टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके थियरीज से रिलेटेड हैं। स्टेट इन कंपैरेटिव परस्पेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट है पॉलिसीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट इन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम्स थियरी। नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी एंड पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, डिटरेंस है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके, सो इसमें भी ये भी मेजरली थियरी पार्ट है, बट आपको करंट से रिलेट करता चलना है, जैसे कि कौन इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। ओके, देखते हैं चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर में क्या दिया हुआ है। देखिए राइज ऑफ सुपर पावर, स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी, आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एम्स एंड अचीवमेंट, collapse of the Soviet Union, unipolarity and American hegemony, relevance of non-alignment in the contemporary world। फिर हमारा जो 8th टॉपिक है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू WTO, सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड द CMEA, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा यूनाइटेड नेशंस इनविसाज्ड रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड। हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 15 से 20 नंबर या 30 नंबर तक के क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज एम्स एंड फंक्शनिंग नीड ऑफ और यूएन रिफॉर्म। हमारा जो 10th टॉपिक है पेपर 2 के पार्ट ए में वो क्या है, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूरोपियन यूनियन, आसियान, एपेक, सार्क एंड नाफ्ता। और ये एक बहुत ही करंट इशूज रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 के पार्ट बी में, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे वेबसाइट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे ऑब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन, डिप्लोमेट। ओके, सो इन सब वेबसाइट्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखते हैं क्या है इसमें दिया है इंडिया एंड द वर्ल्ड में। इसमें दिया हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कंटिन्यूटी एंड चेंज, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस, करेंट रोल। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड द साउथ एशिया। इसमें क्या करना है आपको, देखिए क्या क्या पढ़ना है, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, साउथ एशिया एज अ फ्री ट्रेड एरिया, इंडियाज लुकिस्ट पॉलिसी। अब ये एक टेस्ट हो गई है। ओके, impediments to regional cooperation, river water dispute, illegal cross border migration, ethnic conflict and insurgencies, border dispute. Next is India and the global south, relations with Africa and Latin America, leadership role in the demand for NIEO and WTO negotiations. पांचवा हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द ग्लोबल कंसर्न्स आर ग्लोबल सेंटर्स फॉर पावर, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना एंड रसिया। ओके, कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, रोल इन यूएन पीस कीपिंग, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चंस, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी, recent development in Indian foreign policy, India's position on the recent crisis in Afghanistan, Iraq and West Asia, growing relations with US and Israel, vision of a new world order। सो मैं कंक्लूड कर देता हूं यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस है, ये जो है 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, पेपर 1 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो थियरी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड है। सेकेंड जो है वो IGP सेक्शन कहा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, और जो हमारा पेपर 2 है उसका जो हमारा पार्ट ए है वो क्या रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इट मीन्स इट इज डोमिनेटेड बाय थियरी पार्ट, बट हाँ कुछ करंट अफेयर्स का भी रोल यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो हमारा पेपर 2 का पार्ट बी है दैट इज डोमिनेटेड बाय करंट अफेयर्स ओनली। ओके, और वहाँ पे न्यूज़पेपर्स का और वेबसाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, सो इस सिलेबस को समझाने का मेरा मकसद यही है कि एक बार आपको कम से कम बेसिक नॉलेज हो जाए कि सिलेबस क्या है और पढ़ना कैसे है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को अप्रोच कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक टेक्निक आपको बताई जाएगी कि भाई आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप कोई भी टॉपिक रैंडमली उठाएंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, बट आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है, जैसे जब हम पेपर 1 का जो है पार्ट ए शुरू करेंगे तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 10 से, जो हमारा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ द स्टेट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स, पावर, डेमोक्रेसी। सो एक वे है, अगर आप उस वे में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि एक लिंक बना हुआ है ना कि पहले स्टेट डेवलप हुआ, स्टेट के बारे में सबका पर्सपेक्टिव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है, ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो फ्यूचर लेक्चर्स में मैं इंश्योर करूंगा कि मैं PSIR ऑप्शनल से रिलेटेड सारे सिलेबस को मैं अच्छे से कवर करूंगा एटलीस्ट, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो भी सिलेबस हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल और अच्छे मटेरियल, क्योंकि मेरे पास सुब्रा रंजन मैम के नोट्स हैं। ओके, सुब्रा रंजन मैम के नोट्स हैं और वो PDF फॉर्म में है, तो मैं उस PDF के थ्रू मैं PDF पढ़ता जाऊंगा और जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहिए तो मैं उसको समझाने की भी कोशिश करूँगा। और मैं इंश्योर करूँगा कि मैं सारे टॉपिक्स पे कम से कम
आधे घंटे के लेक्चर्स, 1 घंटे के लेक्चर्स जरूर रिकॉर्ड करूं, ताकि जो नई सिविल सर्वेंट्स की जो एक फौज आ रही है तो उसको कम से कम इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता चले और वो पीएसआई और ऑप्शनल को एंजॉय कर सकें। क्योंकि जो लैक हमको, जो एक्सेस हमको नहीं मिली थी, क्योंकि आज यूट्यूब पर कहीं पर भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे सारे कंटेंट जो होंगे वो न्यूज़पेपर से होंगे, ओआरएफ से होंगे, ऑब्जर्वर, रिसर्च एंड फाउंडेशन, प्लस और मेजर वेबसाइट्स हैं, प्लस और स्कॉलर्स के कंटेंट से रिलेटेड होंगे। और इसमें बहुत सारा योगदान किसका होगा? सुब्रा रंजन मैम के नोट से होंगे, जो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल हैं। ओके, इनको देख के मैं अच्छे से आपको पीएसआईआर पढ़ाऊंगा और पीएसआईआर मैं भी समझने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पीएसआईआर बहुत एक डाइवर्स सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और इन्जॉय करेंगे। ओके, तो आप इसको वीडियो को देखिए, समझिए पीएसआईआर ऑप्शनल क्या है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, फिर आप न्यूज़पेपर से लिंक करते चलिए। और मैं बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉलिटी सेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर वो बहुत सारे यूजफुल होंगे। जैसे एडीएम जबलपुर का केस है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, मेनका गांधी केस है, शंकरी प्रसाद केस है। तो ये सब मैं बहुत सारी केसेस को डिस्कस करूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस, जिसको बड़े प्यार से कहा जाता है पीएसआईआर ऑप्शनल। और ये बहुत ही लवली सब्जेक्ट है। मैं इंश्योर करूंगा कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊं कि आप इस सब्जेक्ट में लव में फॉल हो जाएं। यू विल फॉल इन लव विथ पीएसआईआर। आई विल मेक इंश्योर दैट यू विल फॉल इन लव विथ पीएसआईआर ऑप्शनल। ओके, मैं अच्छे से समझाऊंगा और सारे डायमेंशंस को अच्छे से कवर करूंगा। ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।